नमस्ते साथियों। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। एक शिक्षक के तौर पर हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? यही ना कि हम अपने स्टूडेंट्स के प्रिडिक्टिव स्किल्स यानी भविष्यवाणी करने की कला को कैसे निखारें। तो आज हम टैरो लेआउट्स या स्प्रेड्स को किसी मैजिक ट्रिक की तरह नहीं, बल्कि एक सटीक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह देखने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत इमारत को एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है ना, बस वैसे ही एक सटीक रीडिंग के लिए एक सुव्यवस्थित स्प्रेड चाहिए होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस विचार पे गौर कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि टेबल पर कार्ड की सिर्फ लोकेशन या जगह ही उसका पूरा भविष्यवाणी या वजन तय कर सकती है? हमारी सोर्स मटेरियल भी यही बताती है। जब हम कार्ड्स को एक खास पैटर्न में बिछाते हैं तो हम सिर्फ पत्ते नहीं रख रहे होते, बल्कि हम असल में अवचेतन और चेतन मन के बीच एक पुल बना रहे होते हैं। यही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे दिमाग के रैंडम थॉट्स को एक क्लियर और मीनिंगफुल रूप देता है। तो आज का हमारा सिलेबस कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ प्रिडिक्टिव स्प्रेड्स, फिर हम 3 कार्ड टाइमलाइंस देखेंगे, उसके बाद 7 कार्ड हॉर्स शू, फिर फेमस सेल्टिक क्रॉस स्ट्रक्चर, इसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल और ज़ोडिएक स्प्रेड्स, और आखिर में 2 पार्ट्स और डिसीजंस। सेक्शन 1, एनाटॉमी ऑफ प्रेडिक्टिव स्प्रेड्स, द फाउंडेशंस ऑफ कार्टोमेंसी। असल में प्रेडिक्टिव स्प्रेड्स ही हमारी भविष्यवाणी की नींव होते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे ये स्थानिक ढांचे हमारे दिमाग के कॉग्निटिव बायस या पूर्वाग्रहों को कम करके एक सटीक रीडिंग देते हैं। तो सबसे पहले ये टैरो स्प्रेड आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये कार्ड्स का एक प्रीडिटरमाइंड या पहले से तय किया गया लेआउट है। मतलब कार्ड निकालने से पहले ही हमें पता होता है कि कौन सी जगह पास्ट बताएगी और कौन सी फ्यूचर। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिसके बिना सच कहूं तो कार्ड सिर्फ कुछ सुंदर तस्वीरों से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे। ये स्प्रेड ही है जो उनके बीच के कनेक्शन को डिकोड करता है। अपने स्टूडेंट्स को ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2, 3 कार्ड्स, लीनियर टाइमलाइंस। चलिए अब उस सबसे बुनियादी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जहां से अक्सर हर स्टूडेंट अपनी शुरुआत करता है। ये लेआउट सीक्वेंशियल इवेंट्स यानी एक के बाद एक होने वाली घटनाओं को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें पहला कार्ड है पास्ट, जो आपकी आज की स्थिति का रूट कॉज या मूल कारण है। दूसरा कार्ड है प्रेजेंट, जो मौजूदा एनर्जी को दिखाता है। और सबसे अहम है तीसरा कार्ड फ्यूचर। पर ध्यान रहे, ये वो इनएविटेबल आउटकम या परिणाम है जो तब होगा जब हम आज की एनर्जी में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर हम इसके लॉजिक को एक सिंपल इक्वेशन में रखें तो बात कुछ ऐसी है। अगर हमें पास्ट यानी x और प्रेजेंट यानी y पता है तो उसका सीधा सा रिजल्ट फ्यूचर यानी z होगा। है ना, बिल्कुल सिंपल। ये स्ट्रक्चर आपके स्टूडेंट्स को ये समझने में बहुत मदद करता है कि एक्शंस और रिजल्ट्स के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से कॉज और इफेक्ट का नियम है। सेक्शन 3, द 7 कार्ड हॉर्स शू, नेविगेटिंग लाइफ्स डायनामिक्स। अब हम वास्तुकला में एक कदम और ऊपर चलते हैं। जब आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आए जिसकी समस्या सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से कहीं ज्यादा गहरी हो, तब हम इस हॉर्स शू या घोड़े की नाल वाले स्प्रेड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 7 अलग अलग जोन्स होते हैं। पास्ट और प्रेजेंट के अलावा इसमें हिडन इन्फ्लुएंसेस यानी छुपे हुए प्रभाव और ऑब्स्टिकल्स यानी बाधाएं भी शामिल हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, इसकी जो वी शेप होती है ना, उसका एक खास मतलब है। अगर ये वी ऊपर की तरफ खुला है तो ये अच्छी किस्मत जमा करने का सिंबल है, और अगर ये नीचे की तरफ है तो ये एनर्जी के बह जाने को दिखाता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वाकई एक कमाल का टूल है। सेक्शन 4, द सेल्टिक क्रॉस स्ट्रक्चर, द ड्यूअल नेचर ऑफ द रीडिंग। अब बारी है टारो की दुनिया के उस सुपरस्टार की जिसे शायद सब जानते हैं। ये 10 कार्ड्स वाला क्रॉस बहुत ही प्राचीन है और इसकी जड़ें आयरलैंड के पुराने पत्थरों के ढांचों से जुड़ी हैं। इस स्प्रेड का जो बैलेंस है ना, वो सच में मास्टरपीस है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। अंदर के जो पहले 6 कार्ड्स हैं वो फेमिनिन एनर्जी, हमारे अंदर की दुनिया और सबकॉन्शियस माइंड को दिखाते हैं। इसके एकदम उलट बाहर के जो 4 कार्ड्स हैं, जिन्हें हम स्टाफ कहते हैं, वो मैस्कुलिन एनर्जी, बाहरी माहौल और लॉजिकल एडवाइस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोलैरिटी पूरी रीडिंग को एक गजब का बैलेंस देती है। एक टीचर के तौर पर आपको स्टूडेंट्स को इन 10 पोजीशन की मैकेनिक्स समझानी होगी। हॉरिजॉन्टल या आड़ी लाइन समय के फ्लो को बताती है और वर्टिकल या खड़ी लाइन हमारे अवचेतन से चेतन तक के सफर को दिखाती है। और जो 10वां कार्ड है ना, वो फाइनल आउटकम है। एक ही लेआउट में किसी सिचुएशन की इतनी डिटेल पिक्चर मिलना वाकई अद्भुत है। सेक्शन 5, एस्ट्रोलॉजिकल एंड ज़ोडिएक स्प्रेड्स,
द कॉस्मिक वेब। ओके, तो अब हम सही मायनों में एक मास्टर क्लास लेवल पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक एडवांस्ड रीडर कैसे टैरो और एस्ट्रोलॉजी को आपस में ब्लेंड करता है। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांडीय जाल को खोलकर रख देता है। जरा एक घड़ी के डायल या जन्म कुंडली की कल्पना कीजिए। यहाँ हम 12 कार्ड्स को एक गोल घेरे में रखते हैं। हर कार्ड जिंदगी के एक खास एंकर को दिखाता है। जैसे पहला घर हमारी अपनी आइडेंटिटी है, चौथा घर हमारी जड़ें हैं, सातवां पार्टनरशिप्स का और 10वां हमारे करियर का। ये स्प्रेड आपके स्टूडेंट्स को ये विजुलाइज करने में मदद करता है कि कैसे लाइफ का एक सिंगल डिसीजन हमारी पूरी जिंदगी में लहरें पैदा कर देता है। यहाँ टैरो का थोड़ा डेटा ड्रिवन वाला रूप सामने आता है। ये सिर्फ अंदाजे या इंट्यूशन पर नहीं टिका है, बल्कि एक बहुत ही प्रिसाइज सिस्टम है। जब कोई कार्ड अपने एस्ट्रोलॉजिकल रूलर से मैच करता है तो प्रिडिक्शन का वजन कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, अगर दी एम्परर कार्ड, जो मेष राशि का प्रतीक है, सही जगह पर आ जाए तो वो कॉस्मिक एक्यूरेसी के साथ पावर और सक्सेस को कंफर्म कर देता है। सेक्शन 6, टू पाथ्स एंड डिसीजंस, मिटिगेटिंग कॉग्निटिव बायस। हम सब कभी ना कभी लाइफ के चौराहे पे खड़े होते हैं, है ना? ऐसे में कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ खास स्प्रेड्स बहुत काम आते हैं, जो हमें हमारे ही कॉग्निटिव बायस से बचाकर एक क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। 2 पाथ या 2 पाथ्स वाले इस स्प्रेड में हम कार्ड्स को 2 अलग-अलग कॉलम्स में बांटते हैं, पाथ ए और पाथ बी। मान लीजिए आपका कोई स्टूडेंट ये सीखना चाहता है कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा वाले सिनारियो को कैसे पढ़ें, तो इसके लिए ये बेस्ट है। आप लेफ्ट साइड में पहले ऑप्शन की जर्नी और रुकावटें देख सकते हैं और राइट साइड में दूसरे ऑप्शन का फाइनल डेस्टिनेशन, एकदम फेयर और न्यूट्रल। इस स्प्रेड के काम करने का तरीका समझना बहुत क्रूशल है। बीच का जो कार्ड होता है वो उस मेन प्रॉब्लम को दिखाता है जिसकी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ रही है। नीचे की लाइन शुरुआत की एनर्जी है, बीच की लाइन दोनों रास्तों के चैलेंजेस हैं और सबसे ऊपर की लाइन उनके फाइनल रिजल्ट्स। ये लेआउट आपके स्टूडेंट्स को बिना किसी डर या फैटलिज्म के दोनों रास्तों को कंपेयर करने की पावर देता है। अगर इस पूरे सेशन का कोई एक सबसे अहम टेक अवे है तो वो ये है, टैरो एक कंपस है, कोई फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ये स्प्रेड्स और लेआउट्स हमें बस एक मैप देते हैं। वो ये जरूर दिखाते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलना है या नहीं, ये डिसीजन हमेशा हमेशा प्रश्नकर्ता के ही हाथ में होता है। तो चलते चलते जरा इस बात पर विचार कीजिएगा, क्या ये कार्ड सच में कोई फिक्स डेस्टिनी बताते हैं या फिर ये सिर्फ हमारी नाव के पाल पर रोशनी डालते हैं ताकि हम खुद अपने जहाज को सही दिशा में ले जा सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इन तकनीकों को जानकर आपको अपने स्टूडेंट्स को प्रिडिक्टिव स्किल्स सिखाने में बहुत मदद मिलेगी। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी नॉलेज की इस इमारत को और मजबूत बनाते रहिए।